हेलो दोस्तों, स्टडी विद सलीम में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा था, उसका ग्राफ का नेचर क्या था, वो हमने देखा था। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे, मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो फटाक से चलते हैं बाकी कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसको जल्दी जल्दी हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए मेथड ऑफ सॉल्यूशन। तो कितने प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला क्या है, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड्स। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, दो मेथड होगा, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से नाम से पता चल रहा है कि हमें जो गिवन इक्वेशन होगा उसका ग्राफ बनाना होगा और उसके आधार पे हमें उसका सॉल्यूशन देना होगा। अलजेब्रिक मेथड में क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स हैं इसके भी, इसके बहुत से कैटेगरी है। फर्स्ट आता है हमारा क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड आता है एलिमिनेशन मेथड। थर्ड आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इसके अलावा भी और भी है, हमारा रेशियो का भी एक मेथड है फाइंड करने का, कंपैरिजन मेथड है। ठीक है, लेकिन हमें मुख्य रूप से जो हमारा सिलेबस में है वो ये तीन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, और इधर तो एक हो गया ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड हम ग्राफ के द्वारा सॉल्व करते हैं, और अलजेब्रिकल मेथड में ये तीन तरह के मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम वन बाय वन सभी मेथड्स को देखेंगे कैसे इनके द्वारा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चाहे हम कोई भी मेथड यूज करें, हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, एक ही टाइप का आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो हम किसी भी इक्वेशन को लेकर सभी मेथड से सॉल्व करके वन बाय वन देखेंगे आखिर कैसे इनके द्वारा हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा इनका एक बार हम हिंदी प्रोग्राम देख लेते हैं, हिंदी में कैसे करते हैं। हिंदी लैंग्वेज में सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है इसे कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि। दूसरा क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड, ये क्या होगा, विलोपन। और तीसरा क्या हो गया, वज्र गुणन। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, 3x - 2y = 6 एंड 4x + 5y = 31। ये हमारे पास क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करना है कौन से मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, यानी हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए देखिए, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन होता है इसमें से एक्स का वैल्यू सेपरेट करते हैं। ठीक है ना, एक्स या वाई किसी का भी कर सकते हैं, उसके आधार पर हम ग्राफ बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आप देखिए, बहुत आसान होगा। फर्स्ट वाले इक्वेशन से 3x फ्रॉम 1, 3x = क्या लिख सकते हैं हम, 6 + 2y, ये लिख सकते हैं। ये -2y है, उधर जाके हो जाएगा प्लस 3x = 6 + 2y। ठीक है, x = 6 + 2y/3। ठीक है, अब यहाँ हमने x = लिखा, हम y = भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी, लेकिन ज्यादा आसान कौन सा होता है, जो पॉजिटिव में हो उसका वैल्यू ही फाइंड करते हैं हमेशा। ठीक है, क्योंकि जो पॉजिटिव है उसमें साइन का प्रॉब्लम नहीं होता है, ऐसे साइन कंसिडर में कभी कभी दिक्कत हो जाता है। तो x क्या पॉजिटिव है और y क्या नेगेटिव है, तो हम x = क्या लिखेंगे, 6 + 2y/3। ये हमने एक्सप्रेशन लिख लिया।
अब इस इक्वेशन के बेस पर हम एक ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम एक्स और वाई के डिफरेंट वैल्यू कंसिडर करेंगे। एक टेबल बनाते हैं, ये हमारा एक्स, ये वाई, हमें दो वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट में क्या वाई है, राइट में वाई है, और लेफ्ट में क्या एक्स है। तो जो हमारा राइट में है उसका वैल्यू अपनी मर्जी से कंसिडर करते हैं, कुछ भी, 0, 1, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, कुछ भी हम कंसिडर कर सकते हैं वाई का वैल्यू, ठीक है ना। और उसके अकॉर्डिंग हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना होता है। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि वाई का अगर हम इंटीग्रल वैल्यू ले रहे हैं तो एक्स भी हमारा इंटीजर में ही आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी ग्राफ क्या होगा, आसानी से बनेगा। ऐसे आने का तो ये फ्रैक्शन में आ सकता है, वो भी हमारा सही होगा, बट फ्रैक्शन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में ज्यादा दिक्कत होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक्स वाई दोनों का वैल्यू हमेशा इंटीग्रल वैल्यू हो, इसका ध्यान देना होता है, ठीक है ना। तो सपोज हम वाई का वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ वाई का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, वो हम सॉल्व करके यहाँ शो भी कर देंगे। इफ वाई इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू क्या होगा, 6 प्लस 2 into 0 by 3, that means 6 by 3, that means to 2। यानी y का वैल्यू अगर 0 ले रहे हैं तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 2, दोनों इंटीग्रल वैल्यू है, यानी ये हम कंसिडर कर सकते हैं। तो x वैल्यू 2, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया 2 0। अब सेकंड में फिर कंसिडर करते हैं, इफ x इक्वल टू, सपोज हम, सॉरी, इफ y इक्वल टू 1, अगर हम यहाँ 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, दैट मीन्स 2, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8, और 8 बाई 3, वो क्या हुआ, इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रहा ना, तो हम y का वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 2 पे आते हैं, 2 कंसिडर करेंगे, और ये अगर कैलकुलेट हो जाता है तो मन में कैलकुलेट हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज हम रफ में इसे कैलकुलेट करके फाइंड कर सकते हैं वैल्यू, और जो वैल्यू कंसिडर करना हो वही हम यहाँ शो करेंगे सामने में, ठीक है ना। तो y इक्वल टू 1 पे नहीं आ रहा है, y इक्वल टू 2 कंसिडर करते हैं, 2 ले लेते हैं, y इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू क्या होगा, 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 बाई 3, दैट मीन्स 10 बाई 3, ये भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, तो इसे भी हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, y इक्वल टू 3, देन क्या हुआ, x इक्वल टू 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 बाई 3, तो 6 प्लस 6 बाई 3 यानी 12 बाई 3, ये क्या हो गया, 4। अब ये इंटीग्रल वैल्यू आ गया ना, तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं, और जब इंटीग्रल वैल्यू आएगा उसे हम यहाँ शो करेंगे, बाकी जो वैल्यू है वो रफ में ही रहने रहेगा, ठीक है ना। यहाँ क्या करेंगे, इफ y इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 बाई 3, दैट मीन्स 6 प्लस 6 बाई 3, और ये कितना हो गया, 4। यानी y का वैल्यू जब हम 3 कंसिडर कर रहे हैं तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 4। बस हो गया, 2 पॉइंट हो गए, इसमें हमारा ग्राफ एक बन जाएगा, ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। फिर सेम पूरा प्रोसेस सेकंड वाले इक्वेशन के लिए करेंगे, एंड दोनों ग्राफ एक ही पे ड्रॉ करेंगे, ठीक, एक ही एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, और वो इंटरसेक्ट करेगा तो वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, वो कंडीशन हम लोग पता ही है क्या कंडीशन होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने एक टेबल बना लिया एक्स और वाई का वैल्यू को, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन में भी सेम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। देखिए सेकंड इक्वेशन क्या था हमारा, 4x प्लस 5y इक्वल टू 31, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या बताया हमने, जो पॉजिटिव रहेगा उसे लेफ्ट साइड में रखेंगे, और जो वेरिएबल नेगेटिव उसे राइट साइड ले जाएंगे। यहाँ तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। सपोज हम y कंसिडर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5y इक्वल टू 31 माइनस 4x, देन y इक्वल टू 31 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 5, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन के बेस पे ही हम क्या करेंगे, टेबल का फॉर्म करेंगे। ये हम टेबल बनाएंगे एक्स और वाई के लिए, हमें 2 पॉइंट चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए
मिनिमम 2 पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट फाइंड करेंगे जैसे हमने इधर फाइंड किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ राइट साइड में क्या है, एक्स है ना, और लेफ्ट में क्या है, वाई। तो हम कंसिडर क्या वैल्यू करेंगे, एक्स का। यहाँ हम क्या करते थे, वाई का वैल्यू कंसिडर करते थे और एक्स का वैल्यू हमारा कैलकुलेट हो गया आता था। यहाँ क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू कंसिडर करेंगे एंड वाई का वैल्यू क्या होगा वो कैलकुलेट करने के बाद आएगा, ठीक है। तो हम उसी तरह से कंसिडर इफ एक्स इक्वल टू, अब यहाँ स्टार्ट क्या करें, हमेशा जीरो से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा इजी रहता है। सपोज एक्स का वैल्यू हम जीरो लेते हैं, ये टर्म तो जीरो हो गया, तो 31/5 वो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हम जीरो कंसिडर नहीं कर सकते हैं। सेम वही रफ में चेक करके हम देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम एक्स का वैल्यू 1 लेते हैं तब हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, रफ में कर लेते हैं, इफ एक्स इक्वल टू 1 देन वाई इक्वल टू क्या होगा, 31 - 4 × 1/5, 31 - 4/5, 27/5, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, हम क्या करेंगे, 1 भी कंसिडर नहीं कर सकते हैं। आगे फिर पढ़ते हैं 2 पे, ठीक है। इफ एक्स इक्वल टू 2 देन वाई इक्वल टू क्या होगा, 31 - 4 × 2/5, 23/5, ये भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो हम इसे भी कंसिडर नहीं कर सकते हैं। यानी 1 और 2 दोनों में से कुछ भी कंसिडर नहीं कर सकते हैं। हम और आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यू ले सकते हैं हम, पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमने +1 लिया था, कंसिडर करते हैं -1, इफ एक्स इक्वल टू -1, ठीक है। तब क्या होगा हमारे पास वैल्यू, y इक्वल टू 31 - 4 × -1/5, 31 + 4/5, 35/5, यानी ये क्या 7 आ रहा है इंटीग्रल वैल्यू ना, यानी -1 के लिए हमारा सही कंसिडरेशन है, दोनों वैल्यू इंटीग्रल आ रहा है, तो इसे अब हम वहाँ शो करेंगे और वही लिखेंगे, ठीक है ना। इफ एक्स इक्वल टू -1 देन y इक्वल टू 31 - 4 × -1/5, 31 + 4/5, ये आ गया 35, यानी 7। तो यदि x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू कितना होना चाहिए, 7। हम यहाँ पॉइंट्स लिख लिए, -1 और ये हमने लिख लिया 7, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब हम इसी तरह से क्या करेंगे, एक और पॉइंट फाइंड करेंगे, क्योंकि मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। एक पॉइंट हमारे पास आ चुका है, अब हम सेकेंड पॉइंट के लिए कंसिडर करते जाएंगे 1 2, जैसे किया था हमने 2 तक चेक कर लिया, अब 2 से आगे हम चलेंगे, ठीक है ना। 3 -3 4 -4, इस तरह से हम वैल्यू रफ में चेक करते जाएंगे और जिस वैल्यू के लिए हमारा y का इंटीग्रल वैल्यू आता है वही हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। आगे हम चेक करते हैं, ठीक है। इफ x इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू क्या होगा, 31 - 4 × 4 / 5, 31 - 16, that is 15/5, ये 3 दोनों इंटीग्रल वैल्यू आ गया, तो हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू 3, ठीक है। अब ये टेबल कंप्लीट हो गया, यहाँ भी फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी 2 पॉइंट मिल गया और सेकंड इक्वेशन के लिए भी 2 पॉइंट मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट्स के हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर फाइंड करेंगे कि इनका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पहले आप एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, फिर आगे हम ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ऐसे तो ग्राफ हमेशा ग्राफ वाले पेज पेपर पे ही होता है, ठीक है ना, उसमें ऑलरेडी क्या ब्लॉक्स बने होते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, आपको दिखा देते हैं ड्रॉ कैसे करेंगे। ये हमारा एक्सिस हो गया एक्स और ये हो गया वाई, ठीक है। अब ग्राफ पेज पे आप देखिएगा ब्लॉक्स बने होते हैं ऑलरेडी, तो वन ब्लॉक को हम क्या करते हैं, 1 यूनिट कंसिडर करेंगे। यहाँ पर भी सिमिलर एक डिस्टेंस कंसिडर करते हैं, 1 2 3 4 5, राइट साइड में पॉजिटिव
एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव। सिमिलरली y के लिए पॉजिटिव ऊपर होगा और नेगेटिव नीचे होगा। -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस पॉइंट्स को हम ग्राफ वाले पेपर पे या ऐसे हमने जो डिवाइड किया है, एक्सिस हमने ड्रॉ किया है, इससे कैसे शो करेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो पॉइंट था वो हमारा क्या था, 2 0 4 3। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 2 0, तो x का क्या है 2, यानी ये वाला पॉइंट्स, एंड y के लिए क्या है 0, तो 0 y के लिए क्या होगा यही पे ना। तो दोनों जहां कंसीडर करते दोनों जहां पे मैच करेगा, ठीक है ना, इंटरसेक्ट करेगा, तो y का 0 और x का 2, यानी यही वाला पॉइंट हो गया, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड क्या है 4 3, यानी x के लिए 4 और y के लिए 3, तो x के लिए 4 क्या ये है और y के लिए 3 क्या ये, तो दोनों जहां मिलेगा y के लिए 3 और x के लिए 4, दोनों इस पॉइंट से मीट होगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था 2, 0, हमेशा x का वैल्यू पहले लिखते हैं, और फिर ये क्या हो गया 4, 3। ठीक है, अब ये फर्स्ट इक्वेशन का दोनों पॉइंट्स को हमने यहाँ पर एक्सिस के पास रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब इसे ड्रॉ करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल रखकर। ठीक है, स्केल की हेल्प से हम इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इस लाइन को हम इतना लंबा करेंगे कि दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करना चाहिए। ठीक है, हम यहीं तक नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तक वो सॉल्यूशन हमारा नहीं आ पाएगा। हम क्या करते हैं, इस लाइन को इतना लंबा करेंगे कि दोनों एक्सिस को कहीं न कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा ही। जैसे ये एक्स को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको और स्ट्रेट आगे अगर बढ़ाते हैं तो इस तरह से नीचे जाकर वो वाई को भी क्रॉस कर दिया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ, यहाँ पर हम इसका इक्वेशन लिख लेंगे। ये किसका ग्राफ था, 3x - 2y = 6 के लिए ग्राफ ये हो गया। ठीक है, अब सेम इसके लिए करेंगे। यहाँ सेकंड इक्वेशन के लिए पॉइंट्स क्या था, -1 7 एंड 4 3। फर्स्ट पॉइंट क्या है -1 7, तो x का वैल्यू -1 का है ये है, और y का वैल्यू कितना होना चाहिए 7 और ऊपर होगा। ठीक है, हमने 5 तक लिया था, इसे थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, 6 7। अब देखिए -1 के सामने 7 आएगा, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, x = 4 और y के लिए 3, x = 4 का क्या है ये, और y के लिए 3, ये वाला पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे इतना लंबा खींचेंगे कि आगे एक्सिस को भी वो कट कर दे। ये हमारा एक्सिस से था। ठीक है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सिस में। अब इस स्ट्रेट लाइन पे भी हम इक्वेशन लिख देंगे। क्या था इक्वेशन, 4x + 5y = 31, ये हमने लिख दिया। दोनों ग्राफ एक ही एक्सिस पे हमने ड्रॉ कर लिया। दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, 4 3 पे यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स जो सॉल्यूशन होगा इसका वो क्या होगा 4 3। ठीक है, intersect each other at 4 3, therefore solution will be x = 4 and y = 3। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम फाइंड कर लेते हैं। अब इसमें एक ही कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर तो 4 3 दोनों में कॉमन ऑलरेडी आ चुका था, लेकिन ऐसा हरदम नहीं होगा। इसके होगा ऐसा हमेशा नहीं आएगा कि तुम 4 3 आ ही जाएगा, या फिर जो उसका सॉल्यूशन हो वो हमारे इस ब्लॉक में आ ही जाए। ठीक है ना, हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स आ सकता है,
ऐसा भी हो सकता है कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो वो इन ब्लॉक्स में नहीं है, तब उसमें क्या करेंगे, हम फाइंड कर लेंगे कि ग्राफ के हेल्प से कि आखिर वो पॉइंट किसके सामने आ रहा है। ग्राफ पेपर में जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो एक्स के किस वैल्यू के सामने है, वाई के किस वैल्यू के सामने है, वो पॉइंट हमें दिख जाएगा, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर तो ऑलरेडी कॉमन भी था और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, दिख गया कि 4 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या है, 4 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ग्राफिकल मेथड से जो गिवन इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अगर आपको कहीं डाउट होगा किसी भी तो आप कमेंट लिख सकते हैं, उसे फिर से हम एक्सप्लेन कर देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे अलजेब्रिकल मेथड, जो हमारा 3 मेथड था अलजेब्रिकल मेथड में, कौन कौन सा, सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि, और एक क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी कि वज्रगुणन विधि। उन तीनों मेथड्स का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इसका पहले प्रैक्टिस कीजिए, अगर कहीं पे डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट कीजिए, आपको पूरा क्लियर कर दिया जाएगा डाउट। ठीक है।